ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भरत सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वे सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्वम। कौन? सन्यासी। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो जाए तो फिर तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए। ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान, परमात्मा कहलाएं, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बात समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना, वे तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं, ऐसे नहीं हर सब्जेक्ट में वो 1 नंबर होगा। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। कितनी वंडरफुल बात है। उस सब्जेक्ट्स में, यानी कि उस पढ़ाई में सारी सब्जेक्ट्स बुद्धि में नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ बाबा जो पढ़ाते हैं वो 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग है। हम जैसे ही जिस्मानी पढ़ाई बोलते हैं ना, ऐसे जैसे बाबा समझाते हैं, तो एकदम से याद आना चाहिए कि मैं वो जिस्मानी पढ़ाई जब आत्मा कर रही थी तब। तो ऐसे ऐसे सुनते हुए ऐसे ऐसे आप चित्र बनाएंगे ना, तो आपको मुरली कभी नहीं भूल सकते। आजकल बच्चों को सिखाया जाता है, एक कमरे के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज रख दी जाती है। अब एक वही एक्टिविटीज एक कागज पर लिख कर दी जाती है। गेंद है, बैट है, केला है, सेब है। अब उसको ऐसे पढ़, याद कर, तो बच्चा याद नहीं कर पाता। 16 तरह की आइटमें हैं जो उसको याद करनी है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता कि कितनी आइटमें? 16 तरह की। अब वही 16 आइटमें एक कमरे के अंदर रख दी जाती है। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया वाले करते हैं। 16 आइटमें एक कागज पे लिख कर दी, सेब है, केला है, संतरा है, ठीक है, बैट है, गेंद है, 16 तरह की आइटमें, और उसे कहा कि इस कागज पे याद कर ले। एक कागज पे याद करिए, वो लगा हुआ है, सेब है, केला है, संतरा है, बैट है, गेंद है। आधा घंटा लगेगा उसको उस चीज को याद करने। अब एक कमरे के अंदर सेब, केला, संतरा सब कुछ है। अब उसे 1 मिनट के लिए लेके जाओ उस कमरे के अंदर। अब उसे 1 मिनट के बाद वापस ले आओ। अब उससे पूछो कि कमरे में तूने क्या देखा। वो 16 की 16 आइटमें बता सकता है। समझे? जो देखते हैं ना हम, वो बुद्धि में बैठ जाता है। तो जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें देखना आना चाहिए, तो बुद्धि में बैठ जाएगा। हम अगर सिर्फ सुन रहे हैं और हमें सुनना है और सिर्फ याद करना है, तो बुद्धि में कभी नहीं बैठेगा। लेकिन जब आप सुनते हो तो बुद्धि रूपी आंख से देखो, तो यही मुरली आपको एक बार सुनने से बुद्धि में छप जाएगी। ये दुनिया वाले भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और अगर अलौकिक पढ़ाई को भी बुद्धि में रखना है तो आप भी हर चित्र, कितने चित्र बाबा ने तो हमको दिखा दिए, और हर चित्र आपके जीवन से गुजरा हुआ है, उसको ऐसे सुनो, फिर देखो कमाल मुरली कैसे बैठती है। ठीक? यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हो। क्या करते हो? रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सदगति दाता वे एक ही बाप है।
सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वे वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। जब वर्षा हम खो देते हैं, हाथ से छूट जाता है, तो दुख में आ जाते हैं। यह सुख और दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए वे अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। बिल्कुल सहज रखी है, कोई मुश्किलात नहीं, बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। पढ़ाई है सहज, पर थोड़ा सा तुमको विस्तार से समझाते हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की बच्चे महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है बच्चे, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता ही नहीं है। प्राचीन योग सभी करते हैं, पर इस योग से फायदा क्या हुआ था बच्चे, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वे मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं है। बाकी जो सिखलाते हैं वो मनुष्य सिखलाते हैं, जिसे हठ योग कहते हैं। ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। क्या? योग। अभी देखो आप पिक्चर बना रहे हो, कितना नशा चढ़ता जाता है एकदम। देवताएं ना योग करते ना सिखलाते। मतलब हर चीज आपके सामने हुई है, तो आप अपना रिवाइज करो, पिक्चर बनाओ और देखो, मजे लो। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं है बच्चे। योग से सब पावन बन जाते हैं। वे जरूर यहाँ बनेंगे। यहाँ कहाँ? संगम पर। बाप आते ही है संगम पर नई दुनिया बनाने। बाबा तो हर बात को दूसरी लाइन जो आपने सोचनी है ना उसके साथ ही कह देते हैं बाबा, ताकि आपको सोचने में भी इजी रहे, ज्यादा सोच भी ना चलानी पड़े। इसलिए बाबा को विस्तार से समझाना पड़ता है। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो, ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में हम ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण चोटी, इसको ही बच्चे संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्या बन रहे हो? पुरुषोत्तम। ये बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। ये बाप बैठ कर समझा रहे हैं। जितना सर्विस करेंगे ना बच्चे उतना हर्षित रहेंगे। माना जितना मुख से समझाएंगे किसी को उतना तुमको नशा चढ़ेगा कि हम कौन है? ब्राह्मण चोटी। कौन है हम? ब्राह्मण चोटी। और कहाँ पर हम बन रहे पुरुषोत्तम? संगम युग पर। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, जो सुनाने वाला होगा उसको भी सुख मिलेगा, और जो सुनेंगे उनको भी सुख मिलेगा। अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। मान लो छोटा सा सेंटर है तो 5-6 चित्र तो जरूर होने चाहिए वहाँ। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। सारा दिन ये सर्विस करो, मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उन सब का विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पक्के। बाबा कहते हैं कोई कच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं, कोई सच्चे भी हैं। कल कहा था ना बाबा ने।
तो ऐसे अपने से बातें करो तो तुम क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए? जरा दिखाएं सभी खुशी। देखो कितना खुश होके दिखा रहे हैं। ठगियां मार के दिखा रहे हो। तो बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फक्र में रहता है, मेरा पिता कौन? राजा। कितना फक्र होता है उसको। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहा है। हर एक जो मेहनत कर रहा है अपने लिए, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या कोई किसी के लिए? हर एक पढ़ाई कर रहा है तो किसके लिए? अपने लिए। बाबा के लिए कर रहे हैं क्या? ना बाबा के लिए कर रहे हैं ना किसी और के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। और कोई आपको कहे नहीं मैं नहीं कर रहा पढ़ाई, अब तू भी ना कर। तो ऐसा होता है कभी क्या? स्कूल में अगर कुछ किसी का एक कोई फेल हो गया, कोई एक नहीं मैं फेल हुआ अब तू भी फेल हो, होता है क्लास में ऐसा कभी? होता है कभी ऐसा कोई करता हो? लेकिन अगर इसे पढ़ाई नहीं समझेंगे तो दूसरे का सपोर्ट करने के लिए चल तू भी नहीं जा रहा मैं भी नहीं जाता। जब 1-2 दिन की छुट्टी तो चलो हो जाती है, पर अगर स्कूल ही छोड़ दे तो मैंने स्कूल छोड़ा तू कैसे जा रहा है? तू मेरा मित्र नहीं है क्या? तुझे भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? स्कूल कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। क्यों? उसे पता है कि ये पढ़ाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कोई मित्र संबंधी कहेगा भी ना कि तू स्कूल छोड़ दे, ये मेरा बच्चा नहीं जा रहा तो तू भी ना जा, नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये पढ़ाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो आप सब समझते हैं कि हम सब जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पड़ोसी के लिए, मित्र के लिए, कोई संबंधी के लिए नहीं। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भर ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। बाबा ने ये थोड़ा कहा ऑफिस में ही न जाओ, ऐसा नहीं कहा बाबा ने। ऑफिस में जाओ, कार्य करो, पर याद जरूर करो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है? कितनी बड़ी कमाई है? हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। एक कहानी है अर्जुन और भील की। कौन है वो? एकलव्य। अर्जुन को शिक्षा मिलने के लिए कितना कुछ, ठीक है, और भील उसने देख मूर्ति से ही। हाँ, एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी सीखे जा सकते हैं। अंदर वाले माना जो यज्ञ में रहते हैं, उनसे जो बाहर रहते हैं वो सीखे जा सकते हैं अपने निश्चय के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर। उसको निश्चय था, अर्जुन और भील की कहानी बताई है, उसको निश्चय था तो वो भी नंबर 1 चला। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी सीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके, बाबा जाएगा क्या प्रदर्शनी में? ब्रह्मा बाबा जाए प्रदर्शनी समझाने? बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो बाबा तो नहीं जाएंगे ना प्रदर्शनी में क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय तो कोई जान ना सके। इस युगल को बच्चों के सिवाय तो कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिक्की दादा बच्चा हूँ। ये अपने को युगल भी समझते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं एक ही बाबा का सिक्की दादा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है मुझको।
बाबा को कितनी खुशी होती होगी लक्ष्मी राय के चित्र को देखकर। हमारा दूसरा जन्म ना ये है। बाबा देखो अपने नशे की पॉइंट बता रहे हैं बच्चों को कि मैं कितना खुश होता हूँ कि मैं कौन हूँ। अपने नशे की पॉइंट सुना रहे हैं बाबा कि मुझे लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो दूसरा जन्म होने वाला है ना, जो दूसरा जन्म है ना वो ये है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी बच्चे राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने भी खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का ना लदा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। देखो अब बाबा अपना अनुभव सुनाते, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लो नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ही ना आए। माया के तूफान याद करने ही नहीं देते, याद नहीं करने देते। जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है। बाबा कहते मैं ये जानता हूं कि हमारे लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है और मैं बाबा का नंबर 1 सिकी लदा बच्चा हूं। बाबा का नंबर 1 सिकी लदा बच्चा। पहले नंबर में ना मैं राजकुमार बनूंगा। देखो बाबा कितने प्यार से बात कर रहे हैं। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है ना। बाबा बता रहे ये सब बातें करता हूँ फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। ये है माया। ये है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके ना कि याद भूलती कैसे। तो इस बाबा को अनुभव हो तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद होंगे तब बंद होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो ये शरीर ही रह ना सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है ही नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वे तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। उनका रखा क्या है? वे तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वे फ्री हैं। कभी कहाँ चले जाएंगे? वे तो फ्री हैं। कभी कहाँ चले जाएंगे? बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। हम भी तो बच्चे अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे से परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया तो एक ही है। वो तो आत्माओं के रहने का घर है ना। दुनिया तो एक ही है। खेल तो सारा इसी सृष्टि चक्र पर यहाँ पर ही चलता है ना, इसी सृष्टि पर। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते। बच्चे यह तो है साइंस का बल। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं ना तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो बच्चे दुख भी देती है। वहां तो सुख ही सुख देती है, दुख का नाम ही नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं? बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं? बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती है। कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्ट मोह चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए।
ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। बाबा उनको शरणागति दे सकते हैं जिनका दुनिया से दिल उठ जाए, बाबा उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है। अगर विष के बिगर नहीं रखते हैं, धक्का मार के निकाल देते हैं, तो बाबा को तो फिर शरण में लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं वहां से धक्का मारा और फिर भी दिल अंदर दुख 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 वहीं की याद आई जा रही है, परंतु एकदम नष्ट होना चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धियों की सगाई करते, बस मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है, यह है संगम। इसको कोई जानता ही नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खेवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे बन गए हो, बड़े कांटे हो गए हो ना। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम है उनका शिव। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही है, शिव। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ, बात तो एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर ही चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने ही नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, बस इसी में खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम तो बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं। तुम बच्चे बहुत लक्की हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। हा? बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बिगर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे। मैं अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे। ये नशा भी रहता है तो माया विघन भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह भी प्यार करते हैं, यह भी प्यार करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सियाने चाहिए। बाबा को जो बच्चे चाहिए वो बड़े सियाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानपन है। देखो देखो कितनी सियानपन है। सियानपन से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो देखो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी। दूसरा याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने। यह है कड़ा पूर्णा, माना फिक्र कड़ा पूर्णा कि एक तो सर्विस भी बहुत करनी है और याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने।
हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस तो बहुत है। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो, ये बाबा ये वर्षा, ये बाबा ये वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया के मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। एक डब्बे में सर्विस होगी, फिर अब दूसरे डब्बे में जाओ। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैल्प करने का शौक होता है कि नहीं होता? जब पेपर सर पे होते हैं तो हर एक सोचता है अब अच्छे नंबर के लिए कुछ कराई जाए, क्योंकि चारों तरफ से वायुमंडल ऐसा होता है कि सब पढ़ रहे होते हैं। जिसके साथ खेलने जाना होता है वो भी पढ़ रहा होता है, तो कहते हैं वो भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े। तो स्कूल में पिछाड़ी में गैल्प करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैल्प कर सर्विस में लग जाना चाहिए। जिन्होंने सारा साल तो पढ़ते नहीं, ठीक है, जो लास्ट में होता है कहते हैं ऐसी पढ़ाई, अरे मेरी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, एक ही सेकंड में याद हो गया ये तो सोचते हैं बहुत अच्छे नंबर आ सकते, लेकिन सारा साल पढ़ाई नहीं करते। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उनको अब गैल्प कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे, ना ऐसी बच्चियां हो जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो, तो दिल पर लगेगा जरूर, दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।